हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर का पेशेंट सैलेड खा सकता है या नहीं खा सकता है। जब भी पेशेंट क्लिनिक में आते हैं अक्सर डाइट को लेके बहुत से सवाल होते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो पेशेंट को समझ नहीं आता मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। ये सबसे बड़ा सवाल होता है और पेशेंट वीक होता चला जाता है और कुछ टाइम में खाना खाना छोड़ देता है क्योंकि उसके पास चॉइसेस रह नहीं पाती और उसे पता नहीं होता किस तरीके से इनटेक करूं ताकि लॉन्ग टर्म में इस परहेज को फॉलो कर सकूं। तो ये वीडियो हम लेकर ही इसलिए आए हैं ताकि आप समझ सकें कि आप डाइट में क्या क्या चेंजेस करें जो आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकें ताकि आप हेल्दी भी रहें, आपका वज़न भी ना घटे और ऐसा भी ना हो कि आप खाना खाना ही छोड़ दें। क्योंकि एक सा खाना जब हम डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं आपका मन नहीं करता खाने का, तो हम पेशेंट से पहले क्या पूछते हैं एपेटाइट को लेकर कि आपका जब खाना सामने आता है तो उसको देखकर मन नहीं करता खाना खाने का या पेट में भूख महसूस नहीं होती। तो पेशेंट का जवाब ज़्यादातर क्या होता है कि मैम पेट में भूख तो महसूस हो रही होती है बट जब खाने की थाली सामने आती है तो खाना देखकर हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ पे एपेटाइजर्स देकर भी कोई हमें मदद नहीं मिलती। भूख तो लग रही है बट जो चॉइस ऑफ आइटम है उसको देखकर भूख खत्म हो जा रही है। तो यहाँ पर हम कोई लिवर टॉनिक कोई भी आपके एपेटाइजर्स मदद नहीं कर पाते। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके से आप पेशेंट का ठीक से इलाज कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किडनी फेलियर का पेशेंट कौन से सैलेड के आइटम्स खा सकता है और कौन से नहीं। अब हमें कुछ चीज़ों को मना इसलिए करना होता है क्योंकि उन फूड आइटम्स के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा जाती है और जब किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी के अंदर पोटेशियम बढ़ता चला जाता है तो क्या नुकसान देता है, सीधे उसके हार्ट पे इम्पैक्ट आता है और कार्डियक अरेस्ट तक आ जाता है अगर पोटेशियम लेवल एकदम से स्पाइक करता है। क्योंकि पोटेशियम का रोल हमारी बॉडी में जितने भी आपके मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को मेंटेन करने में होता है और स्पेशली जो हमारा एक मेजर वाइटल ऑर्गन है वो है हार्ट। वो आपका कंप्लीटली एक मस्कुलेचर से बना हुआ है और सबसे पहला इम्पैक्ट हाई पोटेशियम फूड के इंटेक से आपके हार्ट पे ही आता है। तो अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, ठीक रखना है तो हाई पोटेशियम चीज़ों को अपने डाइट में से निकालना होगा। आप जो सैलेड्स हाई इन पोटेशियम है उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्पेशली हम अगर टमाटर की बात करते हैं या चुकंदर की बात करते हैं क्योंकि पेशेंट के माइंड में क्या होता है मेरा खून कम होता चला जा रहा है मैम, मैं चुकंदर खा के उसको क्या बढ़ा सकता हूँ। तो हमारा सबसे पहला जवाब क्या होता है कि आप बीट रूट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हाई इन पोटेशियम है। क्योंकि ये ज़मीन से नीचे लगने वाली ऐसी सब्जी है जिसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। अब जो सैलेड्स हम इंटेक कर सकते हैं जो किडनी फ्रेंडली है, सेफली आप खा सकते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। चाहे आप खीरा खा सकते हैं, गाजर मूली प्याज खा सकते हैं। भले ही ये ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियां हैं लेकिन इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होती। हर एक फूड आइटम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पोटेशियम प्रेजेंट होता ही है बट ये लो इन पोटेशियम माने जाते हैं तो आप सेफली इनका इंटेक कर सकते हैं। आप कैबेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेल पेपर्स आती हैं, आपकी शिमला मिर्च आती है, पीले रंग वाली आती है, लाल रंग वाली आती है, वो आप इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, प्रिकॉशन क्या रखनी है सैलेड को लेते हुए, आप इस पे ऊपर से अलग से एडेड सॉल्ट, चाट मसाला, नींबू डालकर नहीं खाएंगे। किडनी के जितने भी मरीज़ हैं उनके साथ जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, या तो ऑलरेडी वो हाई बीपी से सफ़र कर रहे होते हैं या फिर आगे चलकर जब किडनी की बीमारी प्रोग्रेस कर रही होती है वो बीपी के मरीज़ बन जाते हैं। तो बीपी को इन चेक रखने के लिए आपको एडेड सॉल्ट्स, चाट मसाला का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आपका बीपी अचानक से शूट अप कर सकता है। और लेमन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि ये सिट्रस इन नेचर है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बढ़ा देता है और साथ के साथ इसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपकी बॉडी में एडिशनल ये चीज़ें हम एक्यूमुलेट नहीं करवा सकते क्योंकि आपकी किडनी कम काम कर रही है। तो आपको इन सैलेड्स का इंटेक ईजिली अपने डाइट के अंदर कर सकते हैं। और आपको स्पेशली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका गट, आपका पेट अगर ठीक से साफ़ नहीं होता है तो आपको सैलेड्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करने हैं। और कुछ लोगों में कंप्लेन क्या होती है सैलेड्स को लेकर, जब भी वो कोई कच्चा फल सैलेड खाते हैं, सब्जी खाते हैं,
अचानक से उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है या लूज मोशन हो जाती है या एसिडिटी बनती है। तो अगर आपका पेट इस तरीके का रहता है, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं रहती है, तो आप सैलेड्स को किस तरीके से ले सकते हैं, आप इनको थोड़ा सा स्टीम करके ले सकते हैं। कच्चा ना खाते हुए आप सॉटे करके हल्का स्टीम करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गाजर को आप हल्का सा सॉटे कर लीजिए या हल्का सा स्टीम कर लीजिए, जैसे हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं चीज़ें, उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका पेट इजीली इनको डाइजेस्ट कर सके, आपके पेट में कोई दर्द ना बने, गैस ना बने। आपको कभी भी अचानक से खाली पेट इन चीज़ों का इंटेक नहीं करना है, तो आप इन मेजर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, जो स्पेशली देखने को क्या मिलती है, आपको कभी कभार लूज मोशन हो जाता है जैसे ही सैलेड का इंटेक किया, या पेट में दर्द बढ़ जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेगी। हम एडेड सॉल्ट के लिए मना कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा डाइजेशन के लिए कोई ना कोई सीजनिंग चाहिए होती है, तो आप इस पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के खा सकते हैं या भुना हुआ जीरा डाल के खा सकते हैं, ताकि आपका गट इजीली इसको एक्सेप्ट कर सके और डाइजेस्ट कर सके। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी कि हमें सैलेड किस तरीके से खाना चाहिए, कौन सा सैलेड कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ताकि आपकी जो कंडीशन है वो आगे जाके प्रोग्रेस ना करे, आपकी किडनी की जो दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा पोटेशियम बढ़ता चला जा रहा है, सेफली आपका जो चीज़ें हम इंटेक कर सकते हैं उसको डेली रूटीन के अंदर आप ज़रूर ऐड कीजिए। आपको टोटली भी अवॉइड नहीं करना है, ताकि आपकी बॉडी में वीकनेस ना आए, आपका गट हेल्दी रहे, इसलिए सैलेड्स खाने ज़रूरी होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी कंडीशन को बेटर करने में, और कोई भी आपके माइंड में डाउट्स हो तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए आपको किस तरीके से फूड आइटम का इंटेक करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्वेरी अपने माइंड में मत रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, आपकी परेशानियाँ बढ़ा सकती है, इसलिए खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आपसे जल्दी मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में, जहां हम बहुत सी हेल्दी टिप्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आप इस बीमारी से बचकर रह सकें और इससे रिकवर ज़रूर कर सकें। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।